हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपा दी हाउसवाइफ में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं दिन की शुरुआत। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में योगिता बनाएगी बहुत ही टेस्टी रसमलाई। टेस्टी कैसे, मतलब उसने कई बार बना रखी है, बहुत अच्छी बनाती है वो। तो वही मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पे बनाने लग गई है योगिता रसमलाई। तो रसमलाई के लिए इसने ये एक भगोने में दूध चढ़ा दिया है, जिसमें कि ये छेना डाल के उसको फाड़ेगी। और उधर कढ़ाई में जो रसमलाई का रस होता है, जैसे दूध होता है रसमलाई में, जो बोलते तो उसको रस ही है, तो उसमें कढ़ाई में वो डाल रखा है जिससे वो गाढ़ा हो जाए। और यहाँ पे इसने ये छेना फाड़ के तैयार कर लिया है। तो उसको इस हिसाब से धो रही है, क्योंकि इसमें नींबू की स्मेल रह जाती है बाद में अगर सही से नहीं धो तो। और गाइस, रसमलाई का एक ये भी बहुत बड़ा वो है कि इसको बना के ठंडा करके तुरंत फ्रिज में रख दो तो ठीक है, नहीं तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। जितनी खाने में अच्छी लगती है उतना ही इसे ठंडी जगह रखना होता है, तो उससे ये सही रहती है। तो यहाँ पर ये इसका डो तैयार कर रही है। डो तैयार करने के बाद में फिर इसने इसमें बना लिए हैं गोल गोल पीस, और इसके सारे के तो वही हिसाब से बना रही थी कि कोई छोटा या बड़ा ना हो जाए, सॉरी, ताकि अजीब लगेगा देखने में। तो इसके पीस हो गए तैयार। तो इधर इसकी चाशनी भी गाढ़ी हो गई है। तो चाशनी गाढ़ी होने के बाद में फिर ये उसमें डालने इसने शुरू कर दिए हैं। तो ये अच्छे से फूल जाएंगे, तो तब ये इनको उसमें डालेगी जो इसका दूध गाढ़ा हो रहा है। तो इसी तरीके से गाइस ये बना रही है रसमलाई को। और मेरे से बोल रही थी कि मम्मी आज शाम को तुम कीर्तन में चली जाना, मैं देख लूँगी भैया के लिए जो भी कुछ है मैं बना दूँगी। तो मैं इससे यही कह रही थी कि तेरे पेपर हैं, तू अपने पेपर की तैयारी करना, मैं अपना कर लूँगी। तो बस यही बात चल रही थी यहाँ पर। और उधर खाना पीना मैंने फिर बाद में बना के दुकान पे भेज दिया था, तो क्योंकि वो 2-3 दिन से दुकान से आ नहीं रहे। कहते हैं कि दुकान से एक बार आ जाओ तो फिर दुकान बंद हो जाती है, तो टाइम लगता है फिर जाने में, कि फिर आलस आने लगता है खाना खाने के बाद। तो कह रहे थे कि मेरा खाना वहीं भेज दिया करो दोपहर का, तो मैं वहीं पे खा लूँगा। मैंने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैंने कहा तो फिर भेज देंगे दुकान पे ही, कोई नहीं, क्या हो गया। तो यहाँ पे देखो इसके पीस भी हो गए हैं तैयार, और उधर दूध भी हो गया है। तो ये अच्छे से फूल जाएंगे। उसके बाद में ये इन्हें फिर उसमें हल्के से, ठंडे नहीं, मतलब जैसे अच्छे से फूल जाते हैं तो उसके बाद में ये उनमें डाल देगी कढ़ाई में, और फिर रसमलाई हो जाएगी तैयार। तो इसने इलायची रख रखी थी, वो भी छील के कूट के बारीक करके डाल दी। इलायची का तो यही है कि किसी भी चीज़ में डाल दो उसकी तो खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और किसमिस इसमें ये खाती नहीं है, इसलिए डालती भी नहीं है किसी चीज़ में। तो यहाँ पे इसने ये बादाम काट रखे हैं, तो ये मैंने डाल दिए। मैं बैठी थी इसके पास ही, तो ये बादाम डाल दिए मैंने उसमें। और उधर इसका ये दूध धीरे धीरे गाढ़ा होने लग गया है। स्लो गैस पर रख रखा था इसने ये, तो ये भी हो गया गाढ़ा। और यहाँ पे इसने ये रसमलाई के पीस इसमें डाल दिए हैं। रसमलाई बन के हो गई थी गैस तैयार, और बहुत अच्छी बनी थी बनने के बाद में। तो ये देखो फूल गए। अब ये इसमें कुछ डाल दिए थे, कुछ रह गए, तो इन्हें भी डाले दे रही है। और खाने में बहुत अच्छी लगी थी। बाद में मेरे को वो नहीं रहा कि जैसे बनाई थी तो टेस्ट कराते समय आपको वीडियो बनाती आपको दिखाती, मेरे को ध्यान नहीं रहा था। लेकिन बाकी बहुत अच्छी बनी थी रसमलाई खाने में। और आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी, और अगर कोई कमी लगी हो तो बताना। तो गाइज़, बस यही थी आज की रेसिपी। और तो गाइज, पिछली बार की जो वीडियो मैंने बनाई थी तो उसमें मैंने वो डाल रखा था कि वो कढ़ी बनाई थी उसकी, राजगिरे के आटे की। तो आपने कमेंट में मुझे बताया नहीं कैसी बनी है, लेकिन वैसे गाइज वो सच में बहुत अच्छी बनती है खाने में। वो इतनी कूटू के आटे की और सिंगाड़े के आटे की इतनी अच्छी नहीं लगती। तो वो बाद में कुलदीप को बहुत अच्छी लग रही थी, तो उसने खाई, और बची हुई फिर बच्चों इसने, योगिता ने और मैंने भी टेस्ट करी थी। वैसे मैंने पहले खा भी रखी है वो व्रत में, बहुत अच्छी लगती है वो बनने के बाद। तो मैंने आपसे बोला था, आपने बताया नहीं कुछ भी कैसी बनी है क्या है। और यहाँ पे देखो ये रसमलाई हो गई है तैयार। और इसने इसमें वो नहीं डाला था, दूध में चीनी नहीं डाली थी, तो मतलब डाली थी, कम रह गई थी हल्की सी, तो वो इसने वो भी डाल दिए। और यहाँ पे और जो इसमें जो पीस डालने थे वो भी डाल दिए इसने। तो अच्छे से हो गई है तैयार गाइज। तो इसी के साथ इस वीडियो का एंड कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो गाइस ज़रूर बताना कि कैसी बनी हमारी रसमलाई। तो देखो सारे पीस इसमें डल जाएंगे। उसके बाद ये हल्की सी
जो इसकी जैसे गर्म है तो वो हल्की सी ठंडी करने के बाद फ्रिज में रखने लायक हो जाएगी। तो फ्रिज में रख के जब इसको सर्व करेंगे तो बहुत अच्छी बनेगी बताना कि गाइस। आपको रसमलाई कैसी लगी। और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।